कहते हैं कि वरदान अगर सही व्यक्ति को मिले तो वो आशीर्वाद बन जाता है, लेकिन वही वरदान अगर गलत हाथों में चला जाए तो वो वरदान शराब से भी अधिक विनाशकारी साबित होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अद्भुत कथा जो भोलेनाथ ने अपनी ही दया और सरलता के कारण ऐसे दानव की शक्ति दे दी जिसने उसी शक्ति से उन्हें ही नष्ट करने की ठान ली। त्रिलोक के स्वामी महाकाल, जिससे मृत्यु भी भय खाती, एक दिन ऐसे संकट में पड़ गए कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। आइए जानते हैं आखिर क्या था वो प्रसंग। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भस्मासुर की अद्भुत और रोमांचक कथा, जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य भी सिखाएगी। कैलाश पर्वत पर उस दिन सब कुछ शांत था। हिमालय की चोटिया से आती ठंडी हवाएं बंद बंद बह रही थी। गंगा की धारा शिव जी की जटाओं से निकलकर चारों ओर शीतलता फैला रही थी। नंदी ध्यान से द्वार पर पहरा दे रहा था और माता पार्वती अपने महल में विहाल कर रही थी। शिव जी गहन समाधि में लीन थे, आंखें बंद, शरीर शांत और चारों ओर एक दिव्य आभा। इसी समय दूर से आती एक विकराल गर्जना ने वातावरण को हिला दिया। देवताओं, ऋषियों, आज देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली शक्ति किसे कहते हैं। यह आवाज किसी साधारण राक्षस की नहीं थी, यह था भस्मासुर। भस्मासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया था, भोजन त्याग दिया, नींद छोड़ दी और केवल एक ही उद्देश्य रखा, शिव जी को प्रसन्न करना। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। बस बोल, क्या चाहता है तुम? शिव जी ने कहा। भस्मासुर ने बिना झिझक कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने वाले हैं, बिना परिणाम पर विचार किए तथास्तु कहकर वरदान दे बैठे। वरदान पाते ही भस्मासुर का असली चेहरा सामने आ गया। वह निर्दोष प्राणियों को मारने लगा। जहां जाता आतंक फैल जाता। ऋषि मुनि देवता सब उनके नाम से भयभीत होने लगे। कई गांव वीरान हो गए, कई आश्रम उजड़ गए और भस्मासुर को अब लगने लगा था मैं ही त्रिलोक का स्वामी हूं। भस्मासुर की दृष्टि पार्वती पर एक दिन भस्मासुर कैलाश के समीप आया। उसकी नजर माता पार्वती पर पड़ी। उसकी सुंदरता, कोमल मुस्कान और चंचल नेत्र देखकर वह पागल हो उठा। अरे, ये तो अप्सरा से भी अधिक सुंदर है। कोमलांगी, चंचल नेत्रों वाली, इन्हें तो मेरी महारानी बनाना ही चाहिए। भस्मासुर सीधे शिव जी के पास पहुंचा। भोलेनाथ, मैं इस नारी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। शिव जी का चेहरा कठोर हो गया। दुष्ट, यह मेरी अर्धांगिनी माता पार्वती है, तेरे लिए माता समान। सावधान, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन भस्मासुर हंस पड़ा। अगर तुम रास्ते में आए तो मैं तुम्हें ही भस्म कर दूंगा। जब महादेव का भागना पड़ा, दोस्तों सोचिए, महादेव जिनसे रावण, महिषासुर, त्रिपुरासुर जैसे महादैत्य भी डरते थे, आज वही भस्मासुर से बचने के लिए कैलाश छोड़कर भाग रहे थे। क्योंकि शिव जी जानते थे मैंने वरदान दिया है, भस्मासुर को कोई मार नहीं सकता। अगर उसने मेरे सिर पर हाथ रख दिया तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा। देवता और ऋषि मुनि एकत्र हुए। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ, आप ऐसे दुष्ट को वरदान क्यों दे देते हैं?
शिव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नारद, यह भी एक शिक्षा है संसार के लिए कि अयोग को शक्ति देना विनाश का कारण बनता है। स्थिति गंभीर थी। नारद जी वैकुंठ पहुंचे और श्री हरि से प्रार्थना की, प्रभु, भोलेनाथ संकट में है, भस्मासुर उन्हें मारने पर तुला है। श्री हरि मुस्कुराए, नारद, चिंता मत करो, अब समय है मोहिनी रूप में प्रकट होने का, ताकि बिना वरदान तोड़े इस दुष्ट का अंत किया जा सके। त्रिलोक की सबसे अनुपम सुंदर स्त्री मोहिनी प्रकट हुई। उनकी मुस्कान में सम्मोहन था, चाल में लय और नेत्रों में ऐसा आकर्षण कि भस्मासुर की सांसें थम गई। मोहिनी ने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा, और जो भी मैं करूंगी वही तुम्हें भी करनी होगी। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी इधर घूमती उधर घूमती, भस्मासुर हर हरकत की नकल करता। संगीत तेज हुआ, ताल बढ़ी। अचानक मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वही किया और अगले ही क्षण धड़ाम भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। शिव जी प्रकट हुए और बोले, याद रखो, शक्ति, पद और वरदान हमेशा योग को ही देना चाहिए। अयोग को हाथों में शक्ति सृष्टि के विनाश का कारण बनती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दया, करुणा और शक्ति का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि गलत हाथों में गया स्वार्थ केवल विनाश लाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक व रोचक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।